हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज है संडे और आज दिन है 28 अप्रैल। और 28 अप्रैल दिन मेरे लिए बहुत ही खुशियों का दिन है। क्यों है, कैसे है, मैं आप लोग को भी बता रही हूँ। फ्रेंड्स, आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे सुबह टाइम नहीं मिला, मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ 4:30 पे। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरी शादी को 8 साल हो गए। और इतने 8 साल हमारी ज़िंदगी के बहुत ही हसीन पल रहे हैं। और माता रानी से मैं इतना ही प्रे करूँगी कि आने वाला पल हमारा ऐसी खुशियों से भरा रहे और मेरे हस्बैंड जी का साथ रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं आप लोग से मतलब बताते बताते इमोशनल हो जा रही हूँ। पता नहीं क्यों, इसमें इमोशनल होने वाली कोई बात ही नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं अपने ब्लॉग में आपको अपना रूटीन नहीं दिखाऊंगी, कुछ अलग दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड जी ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है, क्या दिया है क्या नहीं, मैं अभी आप लोग को बताऊँगी कुछ देर में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करती। सेलिब्रेट इसलिए नहीं करती, आज तक मैंने अपना एनिवर्सरी कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी एक बार सेलिब्रेट किया था, वो भी कुछ खास नहीं। वो उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी था ना, तो उसके 2-3 दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, क्या प्रॉब्लम हुई है इस समय तो मुझे नहीं याद है। तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। तो जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी उसी दिन मैं डिस्चार्ज होके आई थी। तो घर में किसी का कुछ मन नहीं था मनाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने केक लाया तो हम लोगों ने केक कटिंग की थी और कुछ ज़्यादा नहीं किया था। उसके बाद से मतलब कि मैंने कभी ऐसा कुछ मतलब कि ऐसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी कि मैंने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट ही नहीं किया कभी। मतलब कि कभी मैं हस्बैंड जी के साथ नहीं रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी जॉब करते हैं। और पहले तो मैं उनके साथ ही रहती थी, जहाँ वो ड्यूटी करते हैं मैं भी उनके साथ ही रहती थी। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, जब तक पढ़ाई नहीं किए तब तक मैं हस्बैंड जी के साथ ही रही। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, जब पढ़ने लायक हो गए, तो मैं यहाँ रहने लगी ससुराल में। नहीं तो मैं उसके पहले ससुराल में मैं हस्बैंड जी के साथ ही रहती थी, जहाँ मेरे हस्बैंड जी जॉब करते हैं। और फ्रेंड्स, पता नहीं मैं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मैं आज बता दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी टीचर हैं एक, और गवर्नमेंट टीचर हैं। तो उनका बाहर पढ़ाते हैं। और तो मैं उनके साथ ही रहती थी जहाँ वो ड्यूटी करते थे। लेकिन जब बच्चे पढ़ने लायक हो गए तो यहाँ पे जेठानी जी के लड़के हैं, बच्चे हैं, तो वो भी स्कूल जाते हैं, तो बच्चों को साथ चाहिए। तो वहाँ अकेले में कहाँ भेज दी थी, ज़्यादा सिटी नहीं थी, कस्बा टाइप था, तो वहाँ के स्कूल ज़्यादा बढ़िया भी नहीं थे। तो फिर मुझे बच्चों का एडमिशन गाँव में कराना पड़ा और फिर मैं यहाँ रहने लगी। तो कभी ऐसा मतलब कि रीज़न ही नहीं आया, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ ऐसी इतनी मतलब प्रॉब्लम आ जाती थी कि हम लोग अपना एनिवर्सरी कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। ये अलग बात है कि हम लोग अपना बर्थडे, हस्बैंड जी का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, ये सब सेलिब्रेट कर लेते थे, बट एनिवर्सरी कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। और आज भी एनिवर्सरी का कोई प्लान नहीं है कि एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये है कि एनिवर्सरी का गिफ्ट मुझे मिल जाता था। मेरे हस्बैंड जी मुझे कुछ ना कुछ ला के दे देती थी और मैं भी अपने हस्बैंड जी को कुछ ना कुछ ला के दे देती थी। एक यूँ होता है ना, तो मतलब जितने भी सारे सामान मेरे पास हैं या जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, तो वो सारे हस्बैंड जी के ही दिलाए हुए हैं। लेकिन एक ये अलग चीज़ होता है ना कि किसी मतलब कि आपके बर्थडे, आपके एनिवर्सरी पे आपको कोई गिफ्ट मिले, हस्बैंड जी प्यार जाहिर करें, उसकी बात ही अलग होती है। उसके पहले तो चाहे जितना सामान दिला दे या कुछ भी दिला दे, वो अलग बात होती है। लेकिन एक स्पेशल डे पे स्पेशल फील कराना और एक स्पेशल गिफ्ट देना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो मतलब दिल बहुत खुश हो जाता है। छोटे से गिफ्ट से दिल खुश हो जाता है, मतलब कि स्पेशल फील होता है कि हाँ, मेरे लिए इन्होंने ये इतना किया। तो मेरे हस्बैंड जी मुझे हर एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ दे दिया करते थे, बट हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करते थे और ज़्यादातर तो हम लोग साथ भी नहीं रहते थे। लेकिन आज ऐसा दिन आया है कि हम लोग साथ में हैं और आज संडे भी है। ज़्यादातर तो कभी संडे पड़ा ही नहीं हम लोग के एनिवर्सरी पे, बीच में एक बार पड़ा होगा तो मुझे याद नहीं है सही से। बट कोई रीज़न रहा होगा कि हमने सेलिब्रेट नहीं किया। और
मेरे हस्बैंड जी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है मैं आप लोग को पहले ही दिखा दूं। और मैंने सोचा है कि मैं आप लोग को अपनी शादी की एल्बम दिखाऊं, तो अभी मैं कुछ देर में दिखाऊंगी। पहले मैं अपने हस्बैंड जी का गिफ्ट दिखा दूं। लेकिन फ्रेंड्स इस बार ऐसा हो गया कि मैं अपने हस्बैंड जी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेके आ पाई और उन्हें कुछ गिफ्ट नहीं दे पाई हूँ। उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे रीज़न ही आ गया था कि मैंने भले ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट ना करे बट गिफ्ट तो दे देती, बट इस बार ऐसा हुआ कि मैं गिफ्ट ही नहीं दे पाई। और मेरे हस्बैंड जी ने तो मेरे ऊपर गिफ्टों की बौछार कर दी, मैं क्या बताऊँ। गिफ्ट तो देते ही हर बार, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं अपने गिफ्ट निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें का दिखाने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे क्या गिफ्ट किया, मुझे गिफ्ट किया है साड़ियाँ, और वो भी ढेर सारी थी कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके की साड़ियाँ हैं, उन्होंने मुझे प्यार से गिफ्ट किया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिना मेरे हेल्प के, मतलब मेरे पसंद के अपने पसंद से लाया है ना, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। वैसे लाते ही हमेशा, लेकिन इस बार तो तीन साड़ियाँ मेरे लिए लेके आए हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और ये सब सारी साड़ियाँ मैंने खोल के देखी थी ना, इसलिए इसके रैपर पन्नी उन्नी सब निकली हुई है। तो ये देखिए येलो कलर की कुछ इस तरीके की ये साड़ी है, और ये कुछ इस तरीके की है ग्रीन। इसे मैं पूरा खोलूँगी नहीं तो फिर मुझे ही फोल्ड करके रखना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके की है, सिंपल है। और एक इस तरीके की है, इसका भी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। तो ये इस तरीके की है। और ये तीनों साड़ी है मेरे हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट किया। तीन साड़ियाँ मुझे गिफ्ट की, और मैंने उनको एक भी गिफ्ट नहीं किया आज कुछ बार इस बार। तो फ्रेंड्स साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई दी है, और 3 साड़ियाँ मेरे हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है। वैसे तो सारा सब कुछ वही दिलाते हैं, लेकिन एक गिफ्ट के तौर पे जो मिलता है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। और तो इसे मैं रख देती हूँ, सारे पैक करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये है मेरा शादी का एल्बम, सॉरी ये पैक है। अभी इसको मैं खोलूँगी तब आप लोग को दिखाऊँगी। तो ये कुछ इस तरीके से पैक है, बहुत ही अच्छे से पैक है, और इसे मैंने बहुत ही संभाल के रखा हुआ था। सॉरी खुल नहीं रहा है, हाथ से मैं रख के खोल। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी वेडिंग एल्बम कैसी लग रही है आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए फर्स्ट कैसा है, मैं आप लोग को दिखाते जा रही हूँ। और ये कुछ इस तरीके की फ़ोटो हैं। जल्दी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ज़्यादा धीरे धीरे नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो कुछ पहले की पोजेस कुछ इस तरीके से होती थी, तो फ़ोटो शूट कुछ इस तरीके से हुआ है। आप लोग बताइएगा, 2016 में हमारी शादी हुई थी, उसके हिसाब से काफ़ी तब भी अच्छा है। और ये मेरी फ़ोटो सगाई की फ़ोटोज़ हैं। तो मेरी सगाई 28 फरवरी को हुई थी, तो उस समय की ये सारी फ़ोटो हैं। उस समय मेरी सिस्टर काफ़ी छोटी थी, मेरे भाई काफ़ी छोटे थे। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये मेरी सासू मम्मी जी हैं, पता नहीं सही से दिख नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो जिसमें सही से शो होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह, और मेरी फ्रेंड्स लोग भी आई हुई थी कुछ, लेकिन सही से इसमें शो नहीं हो पा रहा है ना। तो हाँ इधर देखिए मम्मी जी हैं, सासू मम्मी जी हैं। और इधर देखिए ये मेरी जेठानी जी हैं, और ये तो मैं हूँ, और ये मेरी बड़ी वाली ननंद हैं, और ये मेरी मम्मी हैं। 2016 में सब इस तरीके के दिखते थे। और इधर हमारे देवर लोग भी हैं, ये हमारे छोटे वाले देवर हैं, ये मामा के लड़के हैं, ये भी हमारे देवर हैं। और एक ये मेरे देवर हैं, इनसे छोटे हैं। और ये हमारे जेठ जी हैं। तो इस तरीके की फ़ोटो। और ये हमारी छोटी ननद हैं, और इधर हमारी मामी है, ये बड़ी वाली ननद हैं। और इधर मेरी मामी हैं, दोनों मामी हैं, ये मामी है, ये मामी है, ये बड़ी वाली मामी है, ये तीसरी वाली मामी है, और ये मेरी मौसी हैं, इकलौती मौसी हैं। और फ्रेंड्स इधर देखिए ये मैं हूँ, उसके बाद ये मेरी सेकेंड वाली सिस्टर है, और ये थर्ड वाली सिस्टर है, ये फोर्थ वाली, और ये सबसे छोटी वाली सिस्टर है। तो ये सारी मेरी सिस्टरें हो गई। और इधर देखिए हम लोग देवरानी जेठानी हैं। तो ये सारी हमारी सगाई की फ़ोटोज़ है। और गाइस ये हमारी नानी हैं। और ये हस्बैंड जी के तिलक की फ़ोटो है। तो ये तिलक कुछ इस तरीके के, हमारे यहाँ कुछ इस तरीके के रस्म होती है। तो ये तिलक की सारी फ़ोटोज़ हैं। इधर देखिए सारी फ़ोटोज़ हैं। और ये हमारे चौथे वाले मामा जी हैं। और काफ़ी लोग हैं, किस किस का मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ। हाँ ये गाइस मेरे पापा हैं, मेरे पापा को देख लीजिए आप लोग, मेरे पापा हैं ये।
और ये हमारे ससुर जी हैं। उधर मैंने अपने पापा को दिखाया था, ये हमारे ससुर जी हस्बैंड जी के पापा हैं। और ये हमारा ससुराल है, मतलब मेरा ससुराल है। ये हमारी बड़ी वाली ननद। तो इस तरीके की कुछ हमारे यहाँ रस्में होती हैं। उस समय तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, नहीं आप लोग को दिखाती। खैर यादें हैं तो मैं आप लोग को यादें दिखा रही हूँ। और ये हमारे दादाजी हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे दादाजी हैं, देख लीजिए। हमारे दादाजी को भी मैंने आपको कई बार दादाजी का जिक्र किया बट दिखाया नहीं है। तो ये हमारे दादाजी हैं। तो ये हमारे यहाँ जब परछन होता है, जब मतलब की बारात आती है ना, तो परछन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पान खिलाया जा रहा है, ऐसा कुछ रस्म है। तो यहाँ पे एक दूसरे को पान खिला रहे हैं दादाजी और हस्बैंड जी। इधर हमारे जयमाले की फ़ोटो है। तो यहाँ देखिए ये पहले, तो देखिए गाइस मैं पहले कितनी पतली थी, मेरा फेस कैसा दिख रहा है। और अब तो मैं बहुत ही मोटी हो गई हूँ, कि इतनी मोटी हो गई कि मैं क्या बताऊँ। देख लीजिए आप लोग पहले की फ़ोटोज़, किस तरीके की मैं लग रही हूँ। पहचान में आ रही हूँ कि नहीं मैं पहचान में आ रही हूँ। तो ये सारी फ़ोटोज़ हैं। इधर हमारी सिस्टर लोग हैं। और इधर भी कुछ ऐसे फ़ोटो हैं, पहले की तरीके जैसे फ़ोटो शूट हुआ है। सिंपल, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर भी जो भी है बहुत ख़ास है मेरे लिए। और ये हमारे शादी के टाइम का फ़ोटो है। देखिए मतलब जब फेरे होते हैं ना, सिंदूर पड़ता है, तब की ये फ़ोटो है। और ये कुछ ऐसा रस्म होता है, मम्मी मेरे हाथों में हल्दी लगा रही हैं। और ये ज्वेलरी है जो मेरे ससुराल से आई हुई थी। इधर देखिए ये मेरा बड़ा वाला भाई है, मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया भी है। तो ये समय कितना छोटा था, देख लीजिए गाइस, बहुत ही छोटा था मेरा भाई। ये बड़ा वाला भाई है। ये हमारे फेरों की समय की फ़ोटोज़ हैं, कुछ इस तरीके की है। तो हमारे फेरों की टाइम की सुबह हो गई थी हम लोग की शादी होते होते। और ये हमारे सबसे छोटे वाले मामा हैं। हम लोग हमारे 5 मामा हैं। और ये मेरे पापा हैं, इधर पापा हैं, ये छोटे वाले मामा हैं। ये बुआ हैं, बुआ का सही से दिखा नहीं कहीं। इधर देखिए, इधर बुआ हैं। और कहीं फ़ोटो है, मैंने जल्दी जल्दी दिखाया ना, इसलिए कहीं दिखी नहीं। सबका इंट्रोडक्शन मैं नहीं करा पाई। और ये आंगन में जब दूल्हा बैठता है ना, तब की फ़ोटोज़ है, जब हस्बैंड जी आंगन में बैठे थे। और गाइस ये मेरी दादी हैं। मेरी दादी को भी आप लोग देख लीजिए। दादाजी को तो आपने ने देख ही लिया। ये मेरी दादी हैं, और ये मेरी मम्मी हैं, और ये मेरी नानी हैं, ये मेरी मौसी हैं। ये मेरा बड़ा वाला भाई है। और दोनों भाई तो दिख ही नहीं रहे, कहाँ है, इसी में कहीं होंगे। मैंने जल्दी दिखाया ना, तो सही से दिखे नहीं। ये हमारी बुआ हैं, और ऐसे काफ़ी सभी लोग हैं। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर कितनी छोटी लग रही है, 4th वाली है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, मैं क्या कहूँ। ये मेरे बड़े मामा हैं, ये मेरी बड़ी मामी हैं। और ये विदाई की फ़ोटोज़ है। ये फ़ोटोज़ में क्या बताओ। और ये मेरे पापा हैं। अभी भी मैं ये फ़ोटो देखती हूँ तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे रोना आ जाता है। लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं रोना चाहती, लेकिन फिर भी बताते समय ना पता नहीं क्यों जो बाहर लड़खड़ा जा रही है। और ये मेरे दादाजी हैं। तो ये हमारी विदाई की फ़ोटोज़ हैं, इसीलिए मैं जल्दी एल्बम अपना नहीं देखती। और ये जब विदाई के बाद ना, जब ससुराल पहुँचते हैं तब की फ़ोटोज़ है ये। और ससुराल पहुँचने के बाद ये कुछ ऐसी रस्म होती है हल्दी वाली, तो आप लोग देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके की रस्म हुई थी। और गाइस इतना ही फ़ोटो है। तो फ्रेंड आप लोगों ने एल्बम देख ही लिया होगा। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, तो मेरे किचन में जाने का समय हो गया। तो बट मैं खाना बनाते समय शूट नहीं करूँगी। और खाना बनाने के बाद फिर हस्बैंड जी ने कहा कि मैं केक लाऊंगा। ऐसे ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं होने वाला, ऐसे हम लोग सिंपल केक काट लेंगे, खा लेंगे केक, बस ऐसे ही। इस बार ये सोचा है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। अगर हो पाएगा तो मैं शूट करूँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ खाना बनाने का।
हेलो फ्रेंड्स, तो खाना पीना हम लोगों का बन चुका है और मैं अभी कमरे में आ चुकी हूँ। बर्तन से सारे कम हो चुके हैं, मतलब किचन के। और अभी मैं रूम में आई हूँ। तो हस्बैंड जी, जैसा मैंने कहा था कि केक लाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं लाएंगे तो भी मैं बताऊंगी। तो केक आ गया है हमारा और बहुत ही सिंपल, मतलब पार्टी नहीं होने वाली, बस केक आ गया है तो मैं केक काट कर लूँगी और सबको दे आऊँगी। और कोई वैसे सेलिब्रेट नहीं होने वाला है, सिर्फ केक कटिंग हो रहा है इस बार। तो भला केक कटिंग हो जा रहा है, उतनी बहुत बड़ी बात है। तो जैसा भी होगा मैं आप लोग को दिखाती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे देवर लोग आ चुके हैं और यहाँ पे केक भी आ चुका है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देवर लोग कह रहे हैं कि चेहरा भी दिखाएंगे कि बस ऐसे ही। तो देख लीजिए हमारे प्यारे प्यारे और बदमाश देवर हैं। प्यारे भी हैं, बदमाश भी हैं। इधर देख लीजिए, जल्दी कैमरे में आते तो नहीं है, फिलहाल आ गए तो मैंने आपको दिखा दिया है। और बच्चों का हाल देखिए, ये लोग सोच रहे हैं कि बर्थडे ही है। इन लोग के हिसाब से तो अगर केक आया तो सिर्फ बर्थडे ही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने केक काटना स्टार्ट कर दिया है और सिंपल ही ऐसे केक काटूंगी, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, सिर्फ ये एनिवर्सरी के बहाने हैं कि सब लोग केक खा लेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक काटना स्टार्ट कर दिया है और सिर्फ देवर लोग हैं और हम लोग हैं, बच्चे लोग हैं और कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मिलके केक कटिंग कर लिया है, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग करके एक दूसरे को खिला दिया है और उसके बाद फिर हम लोग जाके बड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे और बाकी सबको केक कटिंग करके सर्व कर देंगे। और फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिंपल ऐसे सेलिब्रेट कर लिया था। एक बार फर्स्ट बार किया था और आज एक 8वें साल पे कर रही हूँ। और यहाँ देखिए इसके बाद देवर जी सबको केक कटिंग कर करके दे देंगे सारे फैमिली मेम्बर को। और फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो मैं अपनी वीडियो को अब इतना ही रखना चाहूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।